अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जो हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि MCQs के हवाले से ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में जो है आपको जो है डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको जो है इस लेक्चर में क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्रेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो कि आपको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेक्चर जो है आज बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी आप सब दोस्तों ने जो है फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको स्टडी किया हुआ है। सो आज का जो लेक्चर है ये रिवीजन वाइज लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर लफ्ज़ी मानी हम सेंटेंस की करें तो सेंटेंस से मुराद जुमले को कहते हैं, ठीक है। जुमला कैसे बनता है? आप सब दोस्तों को पता है कि जब हम जुमला बनाते हैं तो जुमले बनाने के लिए ज़ाहिरी बात है हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है। जब बहुत सारे अल्फाज हम मिलाते हैं, हम उसको जोड़ते हैं तो इससे हमारे साथ एक जुमला बनता है, ठीक है, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में सेंटेंस हमारे साथ अल्फाज का एक मजमुआ होता है जिसको जब हम एक प्रॉपर तरीके से मिलाते हैं तो इससे हमारे साथ एक मीनिंगफुल जुमला बनता है, ठीक है। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंटेंस जो है ये असल में हमारे साथ अल्फाजों का एक मजमुआ होता है जो कि हमें एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है, एक कंप्लीट थॉट को जाहिर करती है, एक कंप्लीट थॉट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंटेंस कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट पर्पसेस। और जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले होते हैं और उन मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों का जो है अपना एक मकसद होता है, अपना एक पर्पस होता है, ठीक है। अ सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चन और गिव अ कमांड। हमारे साथ ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम जो है बाज़ औक़ात एज अ स्टेटमेंट जो है जुमले को यूज़ करते हैं, या बाज़ औक़ात जो है हम जुमले की किस्म में जो है लोगों से सवालात करते हैं, या बाज़ औक़ात जो है हम लोगों को जो है हुक्म देते हैं, लोगों को ऑर्डर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस कैन आल्सो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ ऐसे सेंटेंसेस भी मौजूद है जिसके ज़रिए हम अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। ऑल sentences begin with a capital letter and end with a punctuation mark। इसी तरह से आप सब दोस्तों को ये भी पता है कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे साथ जो पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है तो वो हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं, सेंटेंस को ख़त्म करते हैं, तो सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं। द पंक्चुएशन मार्क डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द सेंटेंस। अब हमारे साथ जो सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के जो पर्पसेस होते हैं तो उस पर्पसेस के बेस पर हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ्रेज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके बाद हम सेंटेंस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर फ्रेज़ के बारे में बात करेंगे और फ्रेज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
वैसे तो आप सब दोस्तों को पता है ये कि फ्रेज जो है ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और इसके साथ साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें मुकम्मल मतलब नहीं देता उस जुमले का जिसको हमने यूज़ किया हुआ होता है, या हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्रेज जो है ये हमारे साथ अल्फाजों का एक मजमूआ होता है। सिंपली आप इसको एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और इसके साथ साथ ये हमें जो इंफॉर्मेशन देता है तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हम किसी ख़ास किस्म की मीनिंग जो है उस सेंटेंस से हम हासिल नहीं कर सकते, या उसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस सेंटेंस को। इफ़ द ग्रुप ऑफ वर्ड डज कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब इट इज़ कंसिडर अ क्लास। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो और आपको जो है उस सेंटेंस में वर्ब भी मिले, तो वो हमारे साथ फिर फ्रेजेस नहीं होते, बल्कि उसको फिर हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो हमें एक कंप्लीट सेंस देती है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। या हमारे साथ फ्रेज की जो दूसरी डिफिनीशन है, आप इस तरह से भी फ्रेज को डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का एक मजमूआ, विच मेक सेंस, जो कि आपको एक सेंस दे। ठीक है, आपको एक मतलब दे। ठीक है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन जो मतलब आपको देता हो अल्फाजों का जो मजमुआ, तो वो मुकम्मल मतलब आपको नहीं देता। मिसाल के तौर पर आपको एक बंदा जो है वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो आधी आधी बात कर रहा है, जिससे आप उसकी बात को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बातें जो कि आधी आधी बातें हो और उसका जो है मुकम्मल मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बंदे ने जो बात की है तो इसका क्या मतलब है, या इस बात से इस बंदे की क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रेज। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, वही डिफिनीशन है कि ये हमारे साथ अल्फाजों का एक मजमूआ होता है जिसमें हमारे साथ ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें कोई वर्ब होता है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फ्रेजेस की, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे, फिर इसके बाद फ्रेजेस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर हमारे साथ दूसरा सेंटेंस है हम्पी डम्पी सेट ऑन अ वॉल। तीसरा सेंटेंस है शी रोट अ हेट विद ब्लू ट्रिमिंग। इसी तरह से हमारे साथ अगला सेंटेंस है, कहते हैं कि द एक्सीडेंट ऑन द ब्रिज वाज नॉट सीरियस। इसी तरह से द गर्ल विद रेड हेयर इज एन आर्टिस्ट। इसी तरह से शा- शस- शासा साशा टुक अ लॉन्ग लीव। साशा टुक अ लॉन्ग लीव। इसी तरह से होल्डिंग द टॉय द चाइल्ड स्लिप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ जो काबिल गौर और काबिल तलब चीज़ें हैं इन सेंटेंसेस में, वो आपको जो है यहाँ पर रेड कलर राइटिंग से जो है हाईलाइट किए गए हैं। आपको यहाँ पर जो इटैलिक फॉर्म में रेड कलर में जो राइटिंग नज़र आ रही है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड लाइन से, तो ये असल में हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ फ्रेजेस है। ठीक है, ये असल में हमारे साथ फ्रेजेस है, और अगर हम इसको सेपरेटली लिखे तो इसका जो है हमारे साथ कोई मतलब नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर इन द ईस्ट को मैं द सनराइजेस से हटा लूँ, इससे अलग कर लूँ, यहाँ पर लिख दूँ, तो यहाँ पर हमारे साथ इन द ईस्ट आएगा, जिसका मतलब है मशरिक में। तो मशरिक में क्या है, ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस नहीं देता मशरिक में। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मशरिक में, तो आप मुझे कहते हैं कि मशरिक में क्या। ठीक है, तो मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मशरिक में क्या है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रेज। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ ऑन अ वॉल, मतलब दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो ये हमारे साथ
आधा सेंटेंस हो गया है। दीवार के ऊपर, इससे आगे हमारे साथ कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे कि दीवार के ऊपर क्या है, तो आपको ये एक सेंटेंस जो है हाफ सेंटेंस मिला है, ठीक है, जिसका आप जो है ना ही उसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ना ही उसको प्रॉपर तरीके से आप गेन कर रहे हैं, ठीक है, कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। इसी तरह से विद ब्लू ट्रिमिंग इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, विद रेड हेयर सुर्ख बालों के साथ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सुर्ख बालों के साथ, इसको अगर मैं इस पूरे सेंटेंस से अलग कर दूं तो इसका फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। अ लॉन्ग लीव, ठीक है, हॉलीडे, होल्डिंग द टो, ठीक है, होल्डिंग द टॉय, सॉरी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका जो है कोई मतलब ना हो या जिसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेजेस कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि जब भी हम सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ सेंटेंस जो है बेसिकली सिंपली जब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो यूजुअली सेंटेंसेस के हमारे साथ टू पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट जो है सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट का आप सब दोस्तों को पता है, और प्रेडिकेट ये यूजुअली हमारे साथ वो पार्ट होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ एग्जाम्पल भी मौजूद है, इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। A sentence consists of a subject and a predicate. They together expresses a complete thought, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा था कि सेंटेंस जो है ये हमारे साथ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हमारे साथ सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारे साथ प्रेडिकेट होता है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक मुकम्मल सेंटेंस को बनाती है, और ये सेंटेंस जो है हमें एक मुकम्मल सेंस देती है, हमें एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। इसी तरह से हमारे साथ जो सब्जेक्ट या जो प्रेडिकेट होते हैं दोनों में जो है एक से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा अल्फाज पर ये सब्जेक्ट भी जो है ये मुश्तमिल हो सकते हैं, और प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कहते हैं कि चार्ल्स डिकेंस नॉवल आर स्टिल पॉपुलर टुडे। अब यहाँ पर हमारे साथ एक मुकम्मल सेंटेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को इंडिकेट करना होगा। तो हमारे साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ल्स डिकेंस नॉवल। चूँकि ये हमारे साथ एक नेम है, ठीक है, नॉवल का एक नेम है, एक बंदे का जो नॉवल है उसका नेम है। सो चार्ल्स डिकेंस नॉवल ये असल में हमारे साथ एक सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। इसके बाद हमारे साथ जितना भी पार्ट है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है, आर स्टिल पॉपुलर टुडे, ठीक है। वो कहते हैं कि चार्ल्स डिकेंस नावल जो है वो आज भी उसी तरह से मशहूर है, उसी तरह से फेमस है। तो ये हमारे साथ एक कंप्लीट प्रेडिकेट आ गया जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक सेंटेंस में क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे, उसकी निशानदही करेंगे। इसी तरह से द कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूड ऑल द वर्ड्स इन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ होता है तो उस सब्जेक्ट में हमारे साथ जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं तो उसको हम एक कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रेडिकेट में हमारे साथ जितने वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं तो उसको हम एक कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। Not all words in the subject या the predicate are equally important। इसी तरह से सब्जेक्ट में हमारे साथ जितने वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं या प्रेडिकेट में हमारे साथ जितने वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं
तो सारे वर्ड जो है वो एक तरह से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि हमारे साथ सब्जेक्ट में बाज़ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ प्रेडिकेट में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करती है, और इसके साथ साथ जो दूसरे वर्ड्स होते हैं प्रेडिकेट के साथ, तो वो असल में उस प्रेडिकेट को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ एक वर्ड यहाँ पर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया गया है। कहते हैं कि द यंग चार्ल्स डेकन, यंग चार्ल्स डेकन, ठीक है। यहाँ पर जो है चार्ल्स को जो है मज़ीद जो है उसको क्या किया गया है, उसको क्लेरिफाई किया गया है कि चार्ल्स डेकन जो है ये असल में हमारे साथ क्या है, यंग है, ठीक है। अब अगर हम इस यंग को हटा दें तो इसका जो है सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असल हमारे साथ जो क्या है, असल में हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ल्स डेकन है। यंग जो है वो आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से रोड मैनी आर्टिकल्स, कहते हैं कि यंग चार्ल्स डेकन ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ रोड मैनी आर्टिकल ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि मैनी आर्टिकल जो है ये असल में हमारे साथ सिंपल प्रेडिकेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से द सिंपल सब्जेक्ट इन द मेन वर्ड और वर्ड ग्रुप इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे साथ जो कंप्लीट सब्जेक्ट में जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो हमारे साथ क्या होता है, वो असल में हमारे साथ मेन वर्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ द सिंपल सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन, हमारे साथ जो सिंपल सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन आप सब दोस्तों को पता है कि नाउन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को या जगह के नाम को या पर्सन के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसी तरह से प्रोनाउन जो है इसको हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे कि अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। इसी तरह से प्रोनाउन ये हमारे साथ वो लफ्ज़ होता है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं या एक से ज़्यादा नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। द सिंपल प्रेडिकेट इज़ द मेन वर्ड, इसी तरह से हमारे साथ जो सिंपल प्रेडिकेट होता है तो वो हमारे साथ कंप्लीट प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड होता है, जो असल वर्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। द सिंपल प्रेडिकेट इज़ ऑलवेज अ वर्ब, अब हमारे साथ जो सिंपल प्रेडिकेट यूज़ हुआ होता है कंप्लीट प्रेडिकेट में, तो आपको सिंपल प्रेडिकेट जो है हमेशा वर्ब के फॉर्म में जो है वो मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। वर्ब ये हमारे साथ वो वर्ड होते हैं जो कि काम करने को जाहिर करते हैं, ठीक है, जो कि एक्शन को जाहिर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। समटाइम सिंपल सब्जेक्ट इज़ द सेम एज कंप्लीट सब्जेक्ट, इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं जिसमें हमारे साथ जो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह से सेम होते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो सिंपल प्रेडिकेट होते हैं वो कंप्लीट प्रेडिकेट की तरह से होते हैं। आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। इन मोस्ट सेंटेंसेस, ज़्यादातर सेंटेंसेस में, जुमलों में द सब्जेक्ट कम बिफोर द प्रेडिकेट, ये तो एक कॉमन बात है, आप सब दोस्तों को पता है कि ज़्यादातर हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर सेंटेंसेस के शुरुआत में जो है हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है वो हमारे साथ फिर प्रेडिकेट का पार्ट आता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे साथ कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले जो है प्रेडिकेट को यूज़ किया गया होता है और प्रेडिकेट के बाद फिर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो है सेंटेंस की दी गई है जिसमें पहले नंबर पर जो है आपको सब्जेक्ट दिया गया है और सब्जेक्ट के बाद जो है फिर प्रेडिकेट को यूज़ किया गया है। जैसे कि वाशिंगटन 11 या वाशिंगटन
एर्विन डिस्क्राइब न्यूयॉर्क इन हिज स्टोरी। यहाँ पर जो वाशिंगटन एर्विन है ये हमारे साथ असल में एक नेम है, और नेम आप सब दोस्तों को पता है कि नाउन है, और नाउन जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से वाशिंगटन एर्विन, ठीक है, ये हमारे साथ नाम है जो कि सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या आते हैं, डिस्क्राइब न्यूयॉर्क इन हिज स्टोरी। उन्होंने वाशिंगटन एर्विन ने क्या किया था, न्यूयॉर्क को जो है अपनी स्टोरी में बयान किया था। तो डिस्क्राइब न्यूयॉर्क इन हिज स्टोरी ये हमारे साथ एक प्रेडिकेट है, ठीक है, जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से other kind of sentences such as question begin with part or all of the predicate। इसी तरह से हमारे साथ सेंटेंस के कुछ ऐसे अकसाम होते हैं जिसमें हमारे साथ जो क्वेश्चन शुरू होता है या क्वेश्चन का एक हिस्सा शुरू होता है या पूरा क्वेश्चन जो है वो प्रेडिकेट से शुरू हुआ होता है, और उस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ प्रेडिकेट जो है वो यूज़ हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे साथ एक एग्जाम्पल है, कहते हैं कि आर पीपल स्टिल रीडिंग हिज स्टोरी, आर पीपल स्टिल रीडिंग हिज स्टोरी। तो यहाँ पर आर जो है ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, ठीक है, पीपल ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, स्टिल रीडिंग हिज स्टोरी ये हमारे साथ दूसरा प्रेडिकेट जो है ये यूज़ हुआ है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में सबसे पहले प्रेडिकेट यूज़ हुआ है, प्रेडिकेट के बाद जो है सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और सब्जेक्ट के बाद दोबारा से प्रेडिकेट जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो टू लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन है हमारे साथ जिस जगह पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो उस जगह को लोकेट करने के लिए, उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है स्टेटमेंट को दोबारा से रीअरेंज करना होगा। तो जब हम उसको रीअरेंज करेंगे तो इससे फिर हम आसानी से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। The predicate also come before the subject in sentences with inverted word। ठीक है, इसी तरह से predicate जो है ये हमारे साथ sentences में subject से पहले आते हैं। ठीक है, और जब ये पहले आते हैं तो इसको हम inverted word order में क्या करते हैं, लिखते हैं, and in declarative sentences में इसको हम लिखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, that begin with here is। declarative sentences जो है ये here is, हियर आर, देयर इज़, देयर आर, इस तरह के अल्फाज से जो है डिक्लरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जिसमें कहते हैं कि ओवर द पेपर रेज एरवन पेल। ठीक है, ओवर द पेपर रेज्ड एरवन पेन, ओवर द पेपर रेज ये हमारे साथ एक प्रेडिकेट है, जबकि एरवन इज एरवन स्पिन्स ये हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ प्रेडिकेट यूज़ हुआ है और उसके बाद फिर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है वो आया है। ठीक है, सो हमारे साथ यहाँ पर अगर हम देखें सब्जेक्ट जो है ये हमारे साथ एरवन, एरवन ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट से मुराद नाउन हो गए। ठीक है, प्रोनाउंस ये हमारे साथ सब्जेक्ट होते हैं, और प्रेडिकेट ये हमारे साथ वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो राइट मैनी फनी स्टोरीज, डिड राइट मैनी फनी स्टोरीज। ठीक है, तो ये सारे हमारे साथ क्या है, प्रेडिकेट्स हैं। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है जिसमें कहते हैं कि देयर इज़ एरवन्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, देयर इज़ एरवन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो देयर इज़ ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, एरवन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो एरवन भी हमारे साथ सब्जेक्ट है। ठीक है, ओरिजिनल भी हमारे साथ क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सब्जेक्ट में आता है। तो पहले प्रेडिकेट यूज़ हुआ है और फिर उसके बाद जो है हमारे साथ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम क्या करते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं या उनको हुक्म देते हैं, कमांड करते हैं। द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली नॉट स्टेटेड, सब्जेक्ट जो है उसमें हम यूज़ नहीं करते। द प्रेडिकेट इज़ द एंटायर सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे साथ जो मुकम्मल सेंटेंस होता है तो वो प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है, और उसमें हमारे साथ सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं
नहीं होता। द वर्ड यू इज़ अंडरस्टूड टू बी द सब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे साथ जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू आता है तो यूथ को जो है सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, यू लुक फॉर द ऑथर नेम ऑन द कवर। ठीक है, यू लुक फॉर द ऑथर नेम ऑन द कवर। तो यहाँ पर यू जो है इसको सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। बाकी जो हमारे साथ जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स एंड कंपाउंड प्रेडिकेट्स की कि कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। A sentence may have more than one simple subject or simple predicate is called compound subject या कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, सबसे पहले आप कंपाउंड सेंटेंस को समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सिंपल प्रेडिकेट्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स दैट हैव सेम प्रेडिकेट्स। ठीक है, अब हमारे साथ जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट्स भी हो सकते हैं। तो अब हमारे साथ जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स में जो है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं जिसके सेम प्रेडिकेट्स होते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो है ये हमारे साथ दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन दोनों का जो प्रेडिकेट होता है वो हमारे साथ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट में बी ज्वाइन बाय, और इसी तरह से ऐसे सब्जेक्ट को किस चीज़ के ज़रिए ज्वाइन किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को जो है कंजंक्शन के ज़रिए जो है उसके ज़रिए ज्वाइन किया जाता है। कंजंक्शन के लिए एक फार्मूला है फेन बॉय। ठीक है, फेन बॉय, एफ स्टैंड फॉर ए स्टैंड फॉर एंड, इसी तरह से एन स्टैंड फॉर नोर, इसी तरह से जो बी है, बी स्टैंड फॉर बोथ, इसी तरह से जो ओ है, ओ स्टैंड फॉर और, इसी तरह से वाई स्टैंड फॉर येट। तो ये हमारे साथ एक फेन बॉय फार्मूला है। ठीक है, सो द सब्जेक्ट में बी ज्वाइन बाय एंड और बोथ एंड ईदर और नो और नेदर नोर। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कॉन्जंक्शन है। ठीक है, कॉन्जंक्शन के ज़रिए हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक सेंटेंस दिया गया है, कहते हैं कि चार्लोट ब्रॉन्ट एंड एमिली ब्रॉन्ट वर सिस्टर। अब यहाँ पर जो चार्लोट ब्रॉन्ट एंड इमली ब्रॉन्ट है, तो ये भी हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये भी हमारे साथ सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट को किसके ज़रिए ज्वाइन किया गया है, एंड के ज़रिए ज्वाइन किया है गया है, और एंड हमारे साथ क्या है, एंड हमारे साथ कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ कंपाउंड सब्जेक्ट यूज हुआ है और वर सिस्टर ये हमारे साथ कंपाउंड प्रेडिकेट है। ठीक है, सो दो सब्जेक्ट्स के लिए जो है एक प्रेडिकेट, सेम प्रेडिकेट जो है वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो डिफिनीशन की है वो यहाँ पर प्रूव हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपाउंड सेंटेंस की समझ आ गई होगी और कंपाउंड सब्जेक्ट्स की समझ आ गई होंगी। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस यूजुअली हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक या एक से ज़्यादा प्रेडिकेट यूज़ होते हो, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर हमारे साथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स आते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स ये हमारे साथ वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ हुए हो सेम प्रेडिकेट के साथ। ठीक है, उनका जो प्रेडिकेट होता है वो सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे साथ दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और इसी तरह से जब भी हम कंपाउंड सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, when two when the two simple subjects are joined by and or by both एंड द कंपाउंड सब्जेक्ट इज प्लूरल। ठीक है, इसी तरह से जब हम दो सिंपल सब्जेक्ट को एंड के ज़रिए ज्वाइन करें
या बाय के ज़रिए, बोथ के ज़रिए या एंड के ज़रिए ज्वाइन करें, ठीक है। तो हमारे साथ जो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ प्लूरल होगा, ठीक है। यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एग्री विद द प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट। इसी तरह से फिर हम उसके लिए प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे साथ जो सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट है जिसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपके साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी आप सिंगल यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सब्जेक्ट वर्ब क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, या अभी जो मैंने कहा तो उसको वो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब आपके पास सिंपल सब्जेक्ट जो ज्वाइन हुए हो, दो सिंपल सब्जेक्ट ज्वाइन हुए हो एंड के ज़रिए, बाय के ज़रिए, बोथ के ज़रिए, तो ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट्स हमारे साथ प्लूरल होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो क्या हो, वो पूरा हो, उसको जो है फॉलो किया जा सके। व्हेन सिंपल सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय और इधर और नेदर, ठीक है, नोर, अगर सिंपल सब्जेक्ट जो है उसको आप इधर और निदर नोर के वर्ड्स के ज़रिए ज्वाइन करें तो हमारे साथ फिर वर्ब जो है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर सिंपल सब्जेक्ट। तो हमारे साथ जो वर्ब होगा तो वो नियरर सिंपल सब्जेक्ट के साथ जो है उसके मुताबिक जो है फिर हम क्या करेंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑलरेडी आप दोस्तों ने इसको पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कहते हैं कि नीदर चार्लोट नॉर इमिली इज़ माय फेवरेट ऑथर, ठीक है। नीदर चार्लोट नॉर इमिली इज़ माय फेवरेट ऑथर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो वो नॉर यूज़ हुआ है। सो नीदर चॉकलेट नीदर चार्लोट नॉर इमिली इज़ माय फेवरेट ऑथर, ठीक है। इसी तरह से नीदर हर सिस्टर नॉर चार्लोट वाज आउटगोइंग, इसी तरह से नीदर चार्लोट नॉर हर सिस्टर वर आउटगोइंग। तो यहाँ पर हमारे साथ नॉर जो है ये यूज़ हुए हैं टू सब्जेक्ट के दरमियान। इन द फर्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, अगर हम इस फर्स्ट सेंटेंस में देखे, इस फर्स्ट सेंटेंस में अब अगर हम देखें, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस की अब बात हो रही है। इमिली इज़ द नियरर सब्जेक्ट। इमिली जो है ये हमारे साथ क्या है, नियरर सब्जेक्ट है। किसके करीब नियरर सब्जेक्ट है, वर्ब के करीब नियरर सब्जेक्ट है, ठीक है। सो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड सेंटेंस में देखें, चार्लोट, ठीक है, या कार्लोट इज़ द नियरर सब्जेक्ट। कार्लोट जो है ये हमारे साथ नियरर सब्जेक्ट है, ठीक है, नियरर सब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड हियर टू। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे, लाइक वाज आउटगोइंग, ठीक है, वाज, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ अगर थर्ड सेंटेंस में हम देखें तो सिस्टर इज़ द नियरर सब्जेक्ट। सिस्टर जो है ये हमारे साथ क्या है, नियरर सब्जेक्ट है, ठीक है, नियरर सब्जेक्ट है, वर्ब के करीब है। सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टर्स ये हमारे साथ एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसीलिए हम फिर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि हमारे साथ क्या है, जो कि हमारे साथ वर आउट गोइंग है, ठीक है। वर जो है ये हमारे साथ क्या है, प्लूरल वर्ब है, और वाउस जो है ये हमारे साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और इसी तरह से माई जो है ये हमारे साथ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मजीद। अ कंपाउंड प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल प्रेडिकेट्स और वर्ब दैट हैव द सेम सब्जेक्ट। इसी तरह से फिर हमारे साथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स की तरह हमारे साथ कंपाउंड प्रेडिकेट भी है। कंपाउंड प्रेडिकेट में हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रेडिकेट्स यूज़ हुए होते हैं सेम सब्जेक्ट के लिए। मतलब कंपाउंड प्रेडिकेट में हमारे साथ सब्जेक्ट एक होता है और प्रेडिकेट जो है वो हमारे साथ दो होते हैं।
द वर्ब में बी कनेक्टेड बाय, और इसी तरह से इसमें हमारे साथ जो वर्ब होते हैं और वर्ब को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके ज़रिए, एंड और बट बोथ एंड इधर और नीदर नोर के ज़रिए। ये हमारे साथ कंजंक्शन है, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेडिकेट में हमारे साथ जो वर्ब होते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड और बट बोथ एंड इधर और नीदर नोर, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, कहते हैं कि माई स्टूडेंट रीड एंड एंजॉय नावल। तो यहाँ पर हमारे साथ मैनी स्टूडेंट्स जो है ये हमारे साथ एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक हमारे साथ वर्ब रीड आता है और दूसरा हमारे साथ एंजॉय जो है ये दूसरा वर्ब आता है। तो इन दोनों वर्ब को किस चीज़ के ज़रिए मिलाया गया है, एंड के ज़रिए मिलाया गया है। एंड हमारे साथ क्या है, कंजंक्शन है। सो माई स्टूडेंट रीड एंड एंजॉय नावल, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स रीड एंड एंजॉय नावल्स। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया कंपाउंड प्रेडिकेट की। द कंपाउंड प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस, इन जुमले में हमारे साथ जो कंपाउंड प्रेडिकेट है कंसिस्ट रीड एंड एंजॉय, जो कि मैंने आपको बताया कि रीड एंड एंजॉय ये असल में हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कंपाउंड प्रेडिकेट है। बोथ वर्ब है, दोनों वर्ब जो है वो एग्री करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो ये हमारे साथ प्लूरल हो गया। तो इसी तरह से रीड एंड एंजॉय जो है ये भी हमारे साथ प्लूरल हो गया, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या करती है, फॉलो करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्लॉज की तरफ। व्हाट इज़ अ क्लॉज, क्लॉज क्या है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डिफिनीशन, जो रिवायती तौर पर क्लॉज की डिफिनीशन की गई है, तो उसके मुताबिक अ क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रामेटिकल यूनिट एट अ लेवल बिटवीन अ फ्रेज एंड अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। अ ग्रामेटिकल यूनिट एट अ लेवल बिटवीन अ फ्रेज एंड सेंटेंस, फ्रेज और सेंटेंस के दरमियान जो हमारे साथ एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। इसी तरह से अगर सिंपल अल्फाज में हम इसको डिफ़ाइन करें तो क्लॉज हमारे साथ अल्फाजों का एक मजमूआ होता है जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और इसके साथ साथ हमें एक मुकम्मल सेंस देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। अ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, a string of words which expresses a proposition and typically consists of at least a subject and a verb, ठीक है, and is joined to the rest of the sentence by a conjunction. It is not a complete sentence on its own. ये बजाते खुद जो है एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता, लेकिन जो फ्रेज़ और क्लोज है इसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि फ्रेज़ में हमारे साथ क्या होता है, फ्रेजेस में हमारे साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और इसके साथ साथ वो हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देती, जबकि क्लॉजेस में हमारे साथ सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और इसके साथ साथ वर्ब भी मौजूद होता है। और मज़ीद ये है कि क्लॉजेज जो है ये हमें एक कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है, बजाते ख़ुद जो है हमें एक कंप्लीट सेंस देती है, लेकिन अगर हम कंप्लीट सेंटेंस के हवाले से बात करें तो ये बजाते ख़ुद जो है मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। अ क्लॉज में भी इधर अ सेंटेंस, क्लॉज जो है ये हमारे साथ सेंटेंस भी हो सकता है, मतलब एन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, या अ सेंटेंस लाइक कंस्ट्रक्शन विद इन अनदर सेंटेंस, या सेंटेंस की तरह से एक कंस्ट्रक्शन सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अंदर हुई होती है जिसको हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज, हमारे साथ क्लॉज की जो एग्जाम्पल है, लाइक जॉन सिंग्स, जॉन जो है वो गाता है, ठीक है, ये हमें एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रही है अपने आप में। यस्टरडे वी प्लेड बास्केटबॉल, कहते हैं कि कल जो है हमने बास्केटबॉल को जो है खेला था, ठीक है, हम कल बास्केटबॉल खेल रहे थे या हम बास्केटबॉल को खेल रहे थे कल, ठीक है। तो ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है मुकम्मल। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मंदरजा झेल सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिसमें कहते हैं कि मेरी लाइक नोरा व्हेन शी वाज अ किड,
Mary liked Nora when she was a kid. The string Mary liked Nora could be a complete sentence on its own. ठीक है, the additional string यहाँ पर हमारे साथ जो इजाफी स्ट्रिंग इजाफी एडिशनल स्ट्रिंग से मुराद जो इजाफी अल्फाज यूज हुए हैं वो क्या है? व्हेन शी वाज अ किड, जब वो बच्ची थी, ठीक है, जब वो छोटी थी। could not be a complete sentence on its own, तो ये हमारे साथ अगर हम सिर्फ ये लिखे when she was a kid, तो ये हमारे साथ बजाते खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। when she was kid, जब वो छोटी थी, तो जब वो छोटी थी तो इसके बाद हमारे साथ और कुछ नहीं है, तो ये हमें एक मुकम्मल सेंस नहीं देती, तो इस वजह से ये हमारे साथ बजाते खुद कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, सो इट इज़ अ क्लास, तो ये हमारे साथ एक क्लास है। A clause is therefore a sentence like construction contained within a sentence। क्लोज जो है ये हमारे साथ सेंटेंस की तरह से एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक ढांचा होता है जो कि सेंटेंस जुमले के अंदर जो है वो यूज़ किया गया होता है। The construction when she was a kid is a sentence like in the sense that we can analyze it in terms of the major sentence element। ठीक है, subject verb etc, it has its own subject she and it has a verb was। ठीक है, अब when she was a kid, तो यहाँ पर हमारे साथ she जो है ये बजाते खुद एक subject है और was जो है ये बजाते खुद एक verb है। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ यहाँ पर यूज हुए हैं। In addition to these major sentence elements, it has the subordinating conjunction। इसमें हमारे साथ subordinating conjunction कौन सा है? when जो है ये हमारे साथ subordinating conjunction है। which tell us, जो कि हमें ये बता रही है कि the clause is a subordinate clause, कि ये क्लास जो है ये असल में हमारे साथ कौन सा क्लास है? ये क्लॉज जो है ये असल में हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आल्सो कॉल्ड सबॉर्डिनेटर्स। अब हमारे साथ जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको सबॉर्डिनेटर्स भी कहा जाता है, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप सबॉर्डिनेटर्स भी कह सकते हैं। आर कंजंक्शंस, ये हमारे साथ वो कंजंक्शंस होते हैं दे जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जॉइन करती है। ठीक है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड, एमसीक्यूज के हवाले से ये आ सकते हैं कि मंजर ज़ेल में से कौन से सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आपको अगर ये याद होंगे तो आप मार्क कर सकेंगे। after, although, as for, as if, as long as soon as they, because, before, if, in order, that, since, so that, then, though, unless, until, when, whenever, where is, wherever and while। ये हमारे साथ क्या है? ये असल में हमारे साथ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी आएंगे, जहाँ पर भी ये सेंटेंस में आएंगे तो वो आपको एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को रिप्रेजेंट कराएगी। Coordinating conjunction is a word used to connect compound parts of a sentence। coordinating conjunction ये हमारे साथ वो अल्फाज होते हैं जिसको हम सेंटेंस के जो कंपाउंड पार्ट्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमारे साथ वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम सेंटेंस के जो कंपाउंड पार्ट होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन, अब हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन कंजंक्शन है वो हमारे साथ एंड, बट, नॉर, फॉर, और, आर, ये हमारे साथ क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। सो एंड येट, ये भी हमारे साथ बाज़ औक़ात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। ठीक है, फेन बॉय जो फार्मूला है वो आप याद रखेंगे तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं तो इसको हम
किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, तो उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ क्लॉजेज, टाइप ऑफ क्लासेस की तरफ आ जाते हैं। मेन क्लासेस और इंडिपेंडेंट क्लास। सबसे पहले हमारे साथ आता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। A main clause has a subject and a predicate and can stand alone as a sentence। हमारे साथ जो मेन क्लॉज होता है, तो मेन क्लॉज में हमारे साथ सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और इसको हम एज अ सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। यूजुअली ये हमारे साथ वो क्लासेस होते हैं जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों शामिल होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और एज अ सेंटेंस इसको जो है हम कंसीडर करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। Main clauses can be connected by a comma and a conjunction, by a semicolon or by a semicolon and a conjunction adverb। अब हमारे साथ जो मेन क्लासेस या इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो या तो हम कोमा का यूज़ करेंगे, या हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, या सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। ठीक है। या सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब को हम यूज़ करके मेन क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। द कंजंक्टिव एडवर्ब इज़ फॉलोड बाय अ कोमा। हमारे साथ जो कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कोमा को लगाते हैं। In the following example, each main clause is in black, the connected element are in red type। ठीक है। So many people live in cities। ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ जो मेन क्लॉज होते हैं, उसको या तो हम कोमा के साथ, कोमा के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है। या उसको हम किसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं, कंजंक्शन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि मैनी पीपल लिव इन सिटी। यहाँ पर कोमा जो है वो लगाया गया है, आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ बट लगाया गया है। ठीक है। कोमा और बट जो है यहाँ पर क्या किया गया है, लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अदर बिल्ड हाउसेज इन द सब सब अर्ब्स। ठीक है। सब अर्ब्स क्या है, शहरों के अंदर जो शहर होते हैं, जैसे कि डिफेंस हाउसेज हो गए। ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरे इस तरह के जो हाउसेस होते हैं जो कि शहरों के अंदर शहर होते हैं, तो उसको सब अर्बन्स कहते हैं। ठीक है। और जो शहर होते हैं तो उसको अर्बन एरियाज कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कहते हैं कि मैनी पीपल लिव इन द सिटी। बहुत सारे लोग जो है शहरों में रहते हैं। कॉमा लगाया गया है, इसके बाद बट लगाया गया है, और फिर दूसरा सेंटेंस जो है वो शुरू हुआ है, अदर बिल्ट हाउसेज इन द सब अर्ब्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ दो क्लासेस यूज़ हुए हैं, और मेन क्लासेस को जो है बट या कोमा के ज़रिए ज्वाइन किया गया है। तो ये हमारे साथ क्या है, कोमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। इसी तरह से मोस्ट पीपल ट्रेवल टू देयर जॉब, मोस्ट पीपल ट्रेवल टू देयर जॉब्स, यहाँ पर हमारे साथ सेमीकोलन अब यूज हुआ है, अदर वर्क एट होम। ठीक है। मोस्ट पीपल ट्रेवल टू देयर जॉब्स, अदर वर्क एट होम। तो ये हमारे साथ एक सेंटेंस है जिसमें सेमीकोलन के ज़रिए जो है दोनों पार्ट को मिलाया गया है। सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा क्लास आता है वो डिपेंडेंट क्लास आता है। डिपेंडेंट क्लास को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी तरह से इससे पहले हमने इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस किया, जिसको आप मेन क्लास के नाम से भी उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट but does not express a complete thought and cannot stand alone a sentence। ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हमारे साथ अल्फाजों का वो मजमुआ होता है जिसमें हमारे साथ
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो होता है, लेकिन ये असल में एक कंप्लीट थॉट को जो है उसको जाहिर नहीं करता, उसको एक्सप्रेस नहीं करता, और ना ही इसको हम एज ए सेंटेंस जो है उसको अकेले में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। A subordinate clause is always combined with a main clause in a sentence. अब हमारे साथ जितने भी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं तो इसको हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे हमारे साथ जो सेंटेंसेस में जो मेन क्लॉजेज होते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके साथ हम मिलाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि दिए गए हैं, कहते हैं कि मारिया हु मूव हेयर फ्रॉम मोन्टाना इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, मारिया ये हमारे साथ एक क्या है, ये हमारे साथ एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोमा जो है वो यूज़ हुआ है। हु मूव हेयर फ्रॉम मोन्टाना, फिर यहाँ पर कोमा यूज हुआ है इज़ वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सिंस मारिया मूव टू स्प्रिंगफील्ड शी हैज़ मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स, एवरी वन सेज दैट मारिया इज़ फ्रेंडली। तो यहाँ पर हमारे साथ जो दैट मारिया इज़ फ्रेंडली, सिंस मारिया मूव टू स्प्रिंगफील्ड, हु मूव हेयर फ्रॉम मोन्टाना, तो ये हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉजेस है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन ये हमें एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रही है, इसलिए इसके साथ हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट, पीपल, इसी तरह से ट्रेवर। ठीक है, नेदर ऑटोमोबाइल्स नोर एयरप्लेन, ये हमारे साथ कंप्लीट सब्जेक्ट की एग्जांपल है। आर कंप्लीटली सेफ, ये हमारे साथ क्या है, प्रेडिकेट है। ट्रेवलर्स, ये हमारे साथ कंप्लीट सब्जेक्ट है। मीट न्यू पीपल एंड सी न्यू साइट्स। ठीक है, इसी तरह से ट्रेन एंड बसेस कैरी पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स। सेंटेंसेस एंड इट टाइप्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सेंटेंसेस की बात करेंगे और हमारे साथ सेंटेंसेस के जो मुख्तलिफ अकसाम है उस पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, sentences आर डिवाइडेड इंटू फोर काइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे सर्व। ठीक है, सेंटेंसेस के वैसे तो बहुत सारे अकसाम हैं, लेकिन जो मेन पर्पसेस है, मेन पर्पसेस के बुनियाद पर हमारे साथ सेंटेंसेस के फोर अकसाम है। ठीक है, वो फोर अकसाम कौन से हैं, एक हमारे साथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक हमारे साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक हमारे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और एक हमारे साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट फंक्शन, फंक्शंस की बुनियाद पर हमारे साथ सेंटेंसेस की जो अकसाम है उस पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो अ सेंटेंस में बी क्लासीफाई बाय फंक्शन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये हमारे साथ सेंटेंस की वो किस्म है, स्टेट इज आइडिया और अफेक्ट एंड एंड विद अ पीरियड। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम जिसके ज़रिए हम अपने एक आइडिया को क्या करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं या कोई फैक्ट को बयान करते हैं, और इसके साथ साथ हम उसकी जो एंडिंग करते हैं वो पीरियड पर करते हैं, तो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ जो दूसरी किस्म है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, ये सेंटेंस की वो किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, जिसको हम क्वेश्चन मार्क पर एंड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, गिव्स ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ डायरेक्शन एंड एंड्स विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली हमारे साथ सेंटेंसेस की वो किस्म है जिसमें या तो हम ऑर्डर देते हैं, या लोगों को जो है रिक्वेस्ट करते हैं, या उनको जो है डायरेक्शन देते हैं, और इसी तरह से इसके एंड में हम क्या करते हैं, पीरियड लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो उल्टा आई होता है हमारे साथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो चौथा काइंड है सेंटेंस का, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कन्वे अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड विद
एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। अब हमारे साथ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस की वो किस्म है जिसके ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लाइक लव हो गया, हेट हो गया, एंगरनेस हो गया, सैडनेस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें फीलिंग्स है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं और यूजुअली इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट को यूज़ करते हैं। Declarative sentence. We use declarative sentence to express an idea or give information. Some example of the declarative sentence include, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं। The man has just gone out. The class over there is making a noise. ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, एक स्टेटमेंट दे रही है, ठीक है। She is an accomplished writer. The food got burnt. ठीक है। वी एट समोसा फॉर लंच। इसी तरह से द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। सिंस इट आस्क अ क्वेश्चन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ मार्क। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्वेश्चन मार्क कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर वी गोइंग टू सी द मूवी ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्यूसडे के दिन क्या हम मूवी को देखने जाएंगे। तो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एंड कहाँ किस चीज़ पर हुआ है, क्वेश्चन मार्क पर हुआ है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द मूवी टू ओपन। ठीक है। इसी तरह से व्हाट डिड द रिव्यूअर सेज अबाउट इट। तो ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है जो कि आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको रिप्रेजेंट करा रही है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। मैंने आपको कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की वो किस्म है जिसमें हम या तो कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं, या उनको गुजारिश करते हैं, या ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो सेंटेंस के स्टार्ट में हम क्या करते हैं, फुली स्टॉप जो है लाजमी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्न ऑफ द लाइट। तो इसमें हमने जो है एक ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि लाइट को ऑफ करें। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एंड होगा फुल स्टॉप पर, वो एंड हो जाएगा। इसी तरह से गिव मी सम फूड, यहाँ पर हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ खाना दो या खाने के लिए कुछ दो। प्लीज़ कोऑपरेट मी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट स्मोक और एडवाइस उनको दे रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, एडवाइस है गेट आउट ऑफ द रूम। इस यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ सेंटेंस की वो किस्म है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी वन द रेस, मतलब हमने रेस जीत लिया। तो रेस को जीतने के लिए उन्होंने जो है वर्ड यूज़ किया है हुर्रे, ठीक है, जो कि इमोशन ऑफ जॉय को रिप्रेजेंट कर रही है, खुशी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से आई लॉस्ट माई पर्स। अल्लास जो है ये हमारे साथ एक वर्ड है जो कि आपकी फीलिंग्स ऑफ सॉरो को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी दुख को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। व्हाट अ नाइस कार, ठीक है, व्हाट अ नाइस कार ये हमारे साथ सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब एक बंदा सरप्राइज हो जाता है तो उसके लिए ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये हमारे साथ डिफरेंट एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। द फोर टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। बस कुछ स्लाइड है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।